गुड इवनिंग है सभी को। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एओसी हरियाणा। आइए शुरू करेंगे अब निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी डेट है 17 मार्च। 17 मार्च की एक्सपायरी डेट है और आज है डेट है 13 मार्च का हम डाटा एनालिसिस करेंगे और टाइम है 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ रूल हैं, इंपॉर्टेंट रूल है, उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल आते हैं हमारे लेवल 9:30 पे आते हैं। लेवल आने के बाद ट्रेड करेंगे, जब तक लेवल नहीं तब तक हम कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। सेकंड हमारा रूल है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग से रिलेटेड है। जो शिफ्टिंग होती है उसका टाइमिंग, अगर शिफ्टिंग 9:20 के बाद है तो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड है, अगर शिफ्टिंग 9:20 से पहले है तो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड नहीं है, उस शिफ्टिंग को मानेंगे नहीं। अब रेजिस्टेंस देखें तो रेजिस्टेंस हमारा बैठा 23,500 पे स्ट्रॉन्ग है। एडवांस फीचर में नो शिफ्टिंग है और इसके ऊपर और इसके नीचे कोई वीकनेस है नहीं, अभी दिख नहीं रही कोई वीकनेस। इसके तीनों की वजह से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सपोर्ट पे आते हैं, सपोर्ट का एडवांस फीचर दिखा रहा है शिफ्टेड अप, 400 से 500 पे आया। एक बार ये देख लेते हैं एक्चुअल शिफ्टिंग हुई है या रेंज की शिफ्टिंग है। ये यहाँ पे 500 पे देखते हैं किसकी वजह से सपोर्ट की शिफ्टिंग हुई है। देखिए तो वॉल्यूम भी हमारा 100% है यहाँ पे और ओआई भी 100% है। ये जो एडवांस फीचर हमारा शिफ्टिंग अप दिखा रहा है वो रेंज शिफ्टिंग है, क्योंकि एक बार मार्केट 450 से नीचे गया होगा। ये गया था, देखो 416 पे गया, 416 का लो लगा रखा है, तो वहाँ पे गया था। तो सपोर्ट इसका होगा 23,400 का सपोर्ट माना होगा, तो उस वजह से अभी मार्केट ऊपर गया, 450 के ऊपर निकला, तो सपोर्ट हमारा होगा 500 का। ये शिफ्टिंग जो एडवांस फीचर दिखा रहा है 927 की, ये शिफ्टिंग रेंज शिफ्टिंग है। अब ये डाउन साइड वीकनेस दिख रही है, जिस सपोर्ट हमारा 23,500 वॉल्यूम और ओआई की वजह से है, उसकी डाउन साइड वीकनेस दिख रही है। एक बार चेक कर लेते हैं, पहले 400 पे चेक करते हैं वॉल्यूम क्या कर रहा है। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम इंक्रीजिंग है और ओआई चेंज भी इंक्रीजिंग है, और ओआई तो 100% है और ओआई भी इंक्रीजिंग है। मतलब सपोर्ट हमारा एस टी भी हो रहा है, शिफ्टिंग टूवर्ड्स बॉटम। 450 पे और चेक कर लेते हैं एक बार, 450 पे भी इंक्रीज कर रहे हैं। सपोर्ट हमारा 500 से 450 और 400 पे इंक्रीजिंग है, तो हमें 500 का रेजिस्टेंस मिलता होगा हमारा, वहाँ से अल्ट्रा सेफ पुट का ट्रेड बनेगा। रनिंग कैंडल का ट्रेड है हमारा सा 500 के रेजिस्टेंस से पुट का। 450 से सपोर्ट से अभी थोड़ा सा रुकेंगे ट्रेड के लिए, ये थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा परसेंटेज, फिर 450 के सपोर्ट से 450 के रेजिस्टेंस से भी ट्राई कर सकते हैं। ये 450 पे जो वीकनेस है ना, ये वाली थोड़ा सा डिक्रीज आ जाएंगी, तो फिर हम 450 के रेजिस्टेंस से भी कर सकते हैं। अब ओवरऑल हेडर चेक करें, हेडर पे देखें तो टीवी आइटम देखें तो कॉल की डिमांड ज़्यादा है। पुट की एलटीपी चेंज देखें तो 449 पॉजिटिव है, कॉल का नेगेटिव है। तो क्यों है ये, मार्केट गैप डाउन ओपन हुई है, इसलिए पोर्ट के प्रीमियम पॉजिटिव है, कॉल के प्रीमियम डीके हुए हैं, नेगेटिव हुए हैं। ओआई चेंज देखें 66% कॉल राइटिंग है। इसको ग्राफ से देखते हैं, ग्राफ में देखें तो कॉल राइटर इंक्रीज कर रहा है, पुट राइटर भी इंक्रीज कर रहा है, पर कॉल राइटर की संख्या ज़्यादा है, तो इसलिए हमारे रिजल्ट लाइन बेरिश है। ओवरऑल ट्रेंड हमारा बेरिश है, तो 500 का रेजिस्टेंस मिलेगा, तो वहाँ से हमारा पुट का ट्रेड बनेगा। 450 से अभी थोड़ा सा रुकेंगे, ये परसेंटेज डिक्रीज हो जाते हैं, तो 450 के रेजिस्टेंस से भी हम ट्राई कर सकते हैं। और डेल्टा देखें तो डेल्टा थोड़ा सा कॉल का ज़्यादा है, डेल्टा में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 4 का डेल्टा, थोड़ा सा डेल्टा कॉल का ज़्यादा है। लेवल आ चुके हैं, एक बार लेवल ये मैंने लगा दिए थे। 500 का रेजिस्टेंस ये वाला लेवल है और 500 का सपोर्ट का लेवल ये है। मार्केट चल रही है अभी 500 के सपोर्ट के ऊपर। ये 930 की कैंडल है, 450 के 500 के सपोर्ट के ऊपर कैंडल क्लोज है, पर सपोर्ट से हमारा ट्रेड नहीं बनेगा। सपोर्ट से ट्रेड हमारा क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, सपोर्ट वीक हो रहा है 400 पे भी 450 पे भी। ये 930 की कैंडल है, 930 की कैंडल लेवल को टच नहीं किया, तो टच करती तो हमारा यहाँ पे रनिंग कैंडल का ट्रेड होता। ये लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हुआ 933 पे, 933 पे देखिए तो वीकनेस डिक्रीज हुई है, 89% हो गया है रिटेस्ट। अभी फिर लेवल के नीचे कैंडल क्लोज करें, एक बार डाटा देख लेते क्या यहाँ से हम ट्रेड कर सकते। देखिए 939 पे ओआई चेंज की शिफ्टिंग होगी 450 के से, 450 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड अवॉइड करेंगे। 450 के रेजिस्टेंस से क्यों करेंगे, क्योंकि ओआई चेंज हमारा 400 से 450 पे आया है, तो थोड़ा सा यहाँ से 500 का रेजिस्टेंस मिलता तो वहाँ से ट्राई करेंगे, यहाँ से हम पुट का ट्रेड नहीं करेंगे। एक कैंडल लेवल के नीचे आया है, एक लेवल 400 का सपोर्ट का और लगा लेते हैं।
ये आ गया हमारा सपोर्ट का लेवल, 400 का सपोर्ट। एक बार इसको लेवल थोड़े से 2-3 पॉइंट का लेवल में चेंज हुआ, एक बार एडजस्ट कर लेते हैं लेवल। ये हमारा आ गया रेजिस्टेंस का लेवल 400। ये 400 के रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल क्लोज हुई है। 400 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि अभी हमारा कैंडल क्लोज भी करे, रिटेस्ट भी करे। एक बार डाटा देख लेते हैं 948 का डाटा, 45 का सॉरी, 945 पे डाटा देखे तो सपोर्ट की जो नीचे वीकनेस थी वो थोड़ा सा परसेंटेज कम हुआ, 95% था वॉल्यूम, वो डिक्रीज हुआ और रेजिस्टेंस का कुछ खास प्रेशर अभी है नहीं। तो अभी यहाँ से हमारा ट्रेड रिस्की होगा, कॉल का पुट का ट्रेड लेना 400 के रेजिस्टेंस से। अगर 450 500 का रेजिस्टेंस मिलता तो वहीं से हमारी एंट्री होगी पुट के ट्रेड में। एक कैंडल और नीचे निकल गई, 350 का सपोर्ट और लगा लेते हैं एक लेवल। कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हो, एक बार डाटा देख लेते हैं 957 पे। 957 पे डाटा देखे तो रेजिस्टेंस का OI चला गया 23,000 पे, और यहाँ पे वॉल्यूम देखे तो वॉल्यूम भी 74% है। उसका ग्राफ देख लेते हैं और वो क्या कर रहा है देख लेते हैं एक बार, इंक्रीज है डिक्रीज है वॉल्यूम। वो अब ओवरऑल इसका ट्रेंड देखे तो इंक्रीजिंग है, क्योंकि हाईयर हाई बना रहा है। ये इसका ये एक हाई, ये लो था, फिर एक ये लो बनाया, ये एक लो था, फिर एक ये बनाया, फिर ये बनाया। मतलब ओवरऑल इसका ग्राफ देखे तो इंक्रीज है वॉल्यूम, डिक्रीज नहीं बोलेंगे इसको ना, फ्लैट बोलेंगे। ओवरऑल इसका ग्राफ देखे तो इंक्रीज है, और परसेंटेज भी 74 से ऊपर है परसेंटेज। और फिर लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हुई है, डाटा देख लेते हैं 10:03 का डाटा। 10:03 का देखे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, 76% हो गया है वॉल्यूम। अब सपोर्ट हमारा इतना नीचे दिख रहा है 23,000 पे, सपोर्ट हमारा इतना डाउन साइड दिख रहा है। तो एक हमें ट्रेड 400 का अगर रेजिस्टेंस मिलता है हमें, तो वहाँ से एक ट्राई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि सपोर्ट हमारा कंप्लीटली शिफ्ट हो गया 400 पे, और डाउन साइड उसकी वीकनेस भी दिख रही है OI, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस सपोर्ट है हमारा वॉल्यूम और OI चेंज की वजह से। वॉल्यूम का भी वीकनेस दिख रहा है 23,000 पे, और OI चेंज का भी। अब इस लेवल के हिसाब से हमें 450 का रेजिस्टेंस मिलता है, तो वहाँ से भी पुट का ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 73% हो गया OI। यहाँ पे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है और सपोर्ट भागे 23,000 पे। सपोर्ट है हमारा 23,400 पे, वीकनेस दिखा रहा है 23,000 पे भी, 350 300 पे भी। अब हमें अगर 450 का रेजिस्टेंस मिलता है, 400 का रेजिस्टेंस या 450, तो हम वहाँ से ट्रेड हमारा बनेगा। अब कैंडल लेवल पे क्लोज हुई थी, रिटेस्ट भी करी, 10:21 का डाटा देखते एक बार। कहाँ थी कैंडल? 350 के सपोर्ट पे थी, पर 350 के सपोर्ट से हम कॉल का ट्रेड नहीं करेंगे। ओवरऑल ट्रेंड देखें तो 85% बेरिश हो गया मार्केट। अब रेजिस्टेंस भी वीकनेस दिखा रहा है और सपोर्ट भी वीकनेस दिखा रहा है। शिफ्टिंग होगी 500 से 400, 400 से 300 पे आ गया OI चेंज, और OI चला गया 23,000 पे, और वॉल्यूम भी 81% हो गया। तो अब हम 400 का रेजिस्टेंस मिलता है तो हमारा वहाँ से पूरा ट्रेड बनेगा। अब ये लेवल पे आया 350 के रेजिस्टेंस पे, डाटा देख लेते हैं एक बार। 10:30 का डाटा, 27 मिनट का, क्योंकि अब मार्केट की बहुत बड़ी रेंज दिख रही है। रेजिस्टेंस सपोर्ट शिफ्ट हो गया, तो अब हमारा TOT की टेबल के हिसाब से देखते हैं हम क्या हमारे यहाँ से ट्रेड बन कर सकते थे। कि अब हमारा S का लेवल ये है, ब्लड बाथ वाली सिचुएशन है। ब्लड बाथ में हम पुट को कॉल के ट्रेड को अवॉइड करते हैं और पुट लेते हैं एवरी टॉप से। तो S का लेवल ये हमारा, तो SW हमारा ये है। तो हम पुट का TOT की टेबल के हिसाब से ट्रेड कहाँ तक कर सकते हैं? SW/2 के रेजिस्टेंस तक। SW/2 का रेजिस्टेंस हो गया हमारा 350 का रेजिस्टेंस, और ये हमारा R है, ये RW है। तो ब्लड बाथ वाली सिचुएशन है, सपोर्ट भाग रहा है, रेजिस्टेंस उसको भगा रहा है। अब हम SW/2 के रेजिस्टेंस तक पुट का ट्रेड कर सकते हैं। तो SW/2 का रेजिस्टेंस हमारा क्या, कौन सा लेवल है? 350 का रेजिस्टेंस। तो मार्केट हमारा वहीं पे आया है, तो हम हमारे यहाँ से ट्रेड पुट का ट्रेड बनता है। पुट का ट्रेड शॉर्ट पोजिशन, ये हमारा टारगेट है, और ये हमारा 50% आ गया। एक कैंडल में SL को कर दें हम कोस्ट टू कोस्ट।
ये हमारा कंप्लीट टारगेट भी आ गया इस ट्रेड में। अब डाटा देखते हैं 10:42 पे 10:42 का डाटा देखते हैं एक बार। 10:42 का डाटा देखें तो सपोर्ट की शिफ्ट हो गया, वॉल्यूम हो गया 87%, पर हम 300 के रजिस्टेंस से पुट का ट्रेड नहीं करेंगे। 350 या 400 का रजिस्टेंस मिलता है तो वहीं से ट्राई करेंगे। अब हम 350 के रजिस्टेंस से थोड़ा सा रुकेंगे। क्यों रुकेंगे? क्योंकि जो रजिस्टेंस की थोड़ी वीकनेस इंक्रीज हुई थी वो अब डिक्रीज होगी। अब हमें 400 का रजिस्टेंस का वेट करेंगे। अगर 400 का रजिस्टेंस मिलता है तो वहाँ से पुट का ट्रेड करेंगे हम। 350 के एक बार हमारे पूरा टारगेट आया 350 के रजिस्टेंस से, दोबारा हम रिस्क लेवल है, दोबारा वहाँ से ट्रेड नहीं करेंगे। अब देख लेते हैं एक बार, लेवल के नीचे कैंडल भी क्लोज हो गई, रिटेस्ट भी कर रही है। 11 बजे का डाटा देखते एक बार। 11 बजे का डाटा देखे तो वॉल्यूम हो गया 94% और डाउन साइड भी दिख रहा है 80% वीकनेस है। OI अगर यहाँ पूरा एक टारगेट है, अगर कम क्वांटिटी के साथ करना चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम लगातार कंटिन्यू इंक्रीज है 300 पे। रिस्की होगा दोबारा से ट्रेड करना, क्योंकि सपोर्ट रजिस्टेंस की वीकनेस कम हो रही है परसेंटेज। अब 400 का रजिस्टेंस मिलता है तो वहीं से ट्राई करेंगे। यहाँ से अब अवॉइड करेंगे ट्रेड। एक बार हमने यहाँ पे पूरा टारगेट लिया है, दोबारा लेवल पे क्लोज करी, रिटेस्ट करी। 11:15 का डाटा, 11:15 का डाटा देखे तो 97% हो गया वॉल्यूम, 84% हो गया डाउन। 23,000 पे यहाँ से कॉल का ट्रेड नहीं करेंगे। टॉप मिलता है 400 का रजिस्टेंस मिलता है तो वहीं से ट्राई करेंगे। अब 350 के रजिस्टेंस पे 2 बार जा लिया मार्केट, तीसरी बार जा, अब ये लेवल पे आया मार्केट। डाटा देखते हैं 11:39 का डाटा, 11:39 का डाटा देखें। 11:39 का डाटा देखें तो सपोर्ट की थोड़ी सी सपोर्ट की वीकनेस आई है ऊपर। डाटा थोड़ा सा चेंज दिख रहा है हमें। क्या चेंज दिख रहा है? 23,400 पे रजिस्टेंस पे मार्केट आया। 100 पॉइंट की रैली करी है मार्केट ने, 100 पॉइंट मार्केट ऊपर आया है। सपोर्ट की थोड़ी सी वीकनेस इंक्रीज हुई है। 75% हो गया OI चेंज और 85% हो गया OI। पर रेजिस्टेंस की परसेंटेज चेक कर लेते हैं, क्या रेजिस्टेंस परसेंटेज इंक्रीज करेगा? रेजिस्टेंस कंटिन्यू, रेजिस्टेंस के ग्राफ इंक्रीजिंग है। पुट के ग्राफ रेजिस्टेंस लगातार बेरिश प्रेशर कर रहा है और सपोर्ट भी प्रेशर कर रहा है। सपोर्ट का वॉल्यूम भी 98% है डाउन साइड। तो एक हमने टारगेट लिया पर 400 का रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्लड बाथ वाली कंडीशन है मार्केट में। अभी भी बेरिश है मार्केट बुलिश नहीं हुआ अभी। परसेंटेज इतने कुछ खास आए नहीं है। वो तो मार्केट थोड़ा बहुत परसेंटेज तो मार्केट 100 पॉइंट ऊपर आया तो उस वजह से भी थोड़े से परसेंटेज इंक्रीज हुए। अगर ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा परसेंटेज होते 90% के आसपास परसेंटेज होते तो हम यहाँ से सोच भी लेते भी सपोर्ट एंड शिफ्टिंग करें, पर अभी कुछ खास परसेंटेज नहीं है। तो हमें एक टॉप मिल रहा है जिसको हम वेट कर रहे थे 400 के रजिस्टेंस का, तो हमारी यहाँ से पुट में एंट्री बनेगी। SL के साथ करेंगे, बगैर SL के ट्रेड नहीं करेंगे। सेफ ट्रेड होता उसमें भी हम 20 पॉइंट के SL के साथ ट्रेड करते हैं। ये हमारा SL है, ये टारगेट है। क्योंकि ये ट्रेड मैंने रजिस्टेंस कल कंटिन्यू मार्केट 100 पॉइंट ऊपर आया, रजिस्टेंस की वीकनेस कम नहीं हुई है, रजिस्टेंस अभी भी इंक्रीज कर रहा है। अगर रजिस्टेंस की वीकनेस कम हो जाती है तो हम यहाँ से रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि रजिस्टेंस कम हो रहा था और सपोर्ट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, तो उस वजह से भी हम यहाँ से पर पुट के ट्रेड को अवॉइड करते हैं। पर रजिस्टेंस कंटिन्यू प्रेशर कर रहा है अभी। ये 50% से ज़्यादा टारगेट आया, SL को कर देंगे हम पोस्ट टू पोस्ट और ये हमारा कंप्लीट टारगेट आ गया। एक बार डाटा देख लेते हैं। डाटा बुक करना चाहिए या ट्रेलिंग कर SL। 11:57 का डाटा, 11:57 का डाटा देखते हैं। 11:57 पे डाटा देखें तो अब सपोर्ट बुक 90% हो गया। अब हम अपने प्रॉफिट को यहाँ पे बुक कर लेंगे। रजिस्टेंस अभी भी इंक्रीजिंग है डाउन साइड, पर हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे 90% हो गया। अब हम यहाँ से सपोर्ट से कॉल का ट्रेड नहीं करेंगे, दोबारा से ऊपर मिलता है तो पुट का ट्रेड करेंगे। अब दोबारा देखते हैं 12:18 का डाटा। थ्री 300 का सपोर्ट का लेवल और लगा लेते हैं। कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई है 300 का सपोर्ट। ये हमारा 300 का सपोर्ट का लेवल, कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई। एक बार डाटा देख लेते हैं कितने बजे का कैंडल है। 12:18 का डाटा।
12:18 पर डाटा देखें तो सपोर्ट का कंप्लीटली वीकनेस जो ऊपर आया था वो सारा खत्म हो चुका, पर 300 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड नहीं करेंगे। 350 का रेजिस्टेंस मिलता है तो वहां से ट्राई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि रेजिस्टेंस भी 85% हो गया है और सपोर्ट भी शिफ्ट हो गया 300 पे। 98% है, लगभग 2% है बस शिफ्ट होने वाला ही है। नीचे गया मार्केट और भी लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हुआ 300 के सपोर्ट के लेवल के नीचे। 12:30 का डाटा देखते एक बार। 12:30 पर डाटा देखें तो OI भी चला गया दोबारा से 23,000 पे, पर हम खड़े हैं कहाँ पे? कौन सा लेवल है ये? 250 का रजिस्टेंस। 250 का रजिस्टेंस पे है। रजिस्टेंस से बहुत दूर, हम इतनी दूर रजिस्टेंस से ट्रेड नहीं करेंगे। अगर हमें 400 या 350 का रेजिस्टेंस मिलता है तो वहाँ से करेंगे ट्राई, क्योंकि ब्लड बाथ वाली सिचुएशन है मार्केट में। अब 300 के रेजिस्टेंस से भी ट्राई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अब हमारा रेजिस्टेंस 300 पे भी इंक्रीजिंग है, यहाँ पे भी परसेंटेज ग्राफ इंक्रीजिंग है। अब हमें 300 का रेजिस्टेंस मिलता है तो वहाँ से ट्रेड करेंगे। 250 के रेजिस्टेंस से अभी हम ट्रेड अवॉइड करेंगे, वेट करेंगे 300 का रेजिस्टेंस मिल जाए। अब ये नीचे आया, लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हुई है। एक बार देख लेते डाटा। 12:39 का डाटा, 12:39 का डाटा। 12:39 का डाटा देखिए तो OI का सारा वीकनेस खत्म हो गया। 300 पे रेजिस्टेंस का प्रेशर आ गया। 300 का रेजिस्टेंस मिलता है तो वहाँ से ट्रेड करेंगे। कौन सा लेवल है? 313, ये वाला लेवल। सपोर्ट देखते हैं 200 पे। सपोर्ट भी इंक्रीज करा। अगर 250 का रेजिस्टेंस मिलता तो देखेंगे वहाँ से डाटा देखेंगे 250 का रेजिस्टेंस पे आता। जो अभी के डाटा के हिसाब से 300 का रेजिस्टेंस बेस्ट रहेगा हमारे ट्रेड के लिए। ये 250 के रेजिस्टेंस तक भी नहीं आया मार्केट, नीचे गया। और भी 1 बजे का डाटा देखते हैं। 1:06 का डाटा, 1:06 का। अब हमें 250 का रेजिस्टेंस मिलता है। 250 का रेजिस्टेंस भी सेफ हो गया हमारे लिए। क्यों सेफ हो गया? क्योंकि हमारा सपोर्ट शिफ्ट हो गया 200 पे। अब हमारा एस का लेवल 300 का हो गया। अब हमारा ये एस हो गया, ये एस हो गया और ये SW हो गया। तो SW/2 के रजिस्टेंस तक पुट का ट्रेड, मतलब 250 का रजिस्टेंस अब हमारे लिए सेफ लेवल हो गया। वो भी मिलता है तो वहाँ से ट्रेड करेंगे। 150 200 का सपोर्ट और लगा लेते 166, क्योंकि लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हुई है। ये आ गया हमारा 200 का सपोर्ट। पर अभी हम 200 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड नहीं करेंगे। अगर 250 का रेजिस्टेंस मिलता तो वहां से कर सकते हैं ट्रेड। वन 150 का सपोर्ट 118, 118 का लेवल एक बार लगा लेते हैं, क्योंकि कैंडल लेवल के नीचे निकला था। 100 का सपोर्ट, ये हमारा 150 का सपोर्ट का लेवल है। 250 का रेजिस्टेंस मिलता है तो वहां से ट्रेड करेंगे। ये वाला लेवल है 263 का लेवल, उससे पहले पुट का ट्रेड नहीं बनेगा हमारा। एक बार डाटा देखते हैं। लेवल के नीचे कैंडल भी क्लोज कर रही है, टेस्ट भी कर रही है। 1:36 का डाटा, 1336 का डाटा, 1336 का डाटा देखिए तो सपोर्ट का वॉल्यूम भी शिफ्ट हो गया। अब 200 का रेजिस्टेंस भी कर सकते हैं। 200 का रेजिस्टेंस का क्या लेवल है? 213 का, सॉरी 215 का लेवल। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अब रेजिस्टेंस यहाँ पे भी 71% हो गया और सपोर्ट का वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम 23,000 पे वॉल्यूम शिफ्ट हो गया है। और अब 200 का रेजिस्टेंस का वेट करेंगे। अगर मिलता है तो वहाँ से हमारी एंट्री बनेगी 215 का लेवल। और ये बज चुके 2 बजे के बाद हम फ्रेश एंट्री नहीं करते। ये आया 200 के रेजिस्टेंस पे, देख लेते हैं एक बार डाटा। 2:18 का डाटा, एंट्री नहीं करेंगे, फ्रेश एंट्री नहीं करेंगे हम 2 बजे के बाद। 2 बजे फ्रेश।
अब सपोर्ट, हमारा सपोर्ट का OI चेंज की भी वीकनेस आ रही 150 पे, और रेजिस्टेंस की पर हम प्रेस एंट्री नहीं करेंगे। अब रेजिस्टेंस की जो वीकनेस आ रही थी सारी खत्म हो चुकी है, पर अभी भी OI चेंज का प्रेशर है अभी भी 73%, पर एंट्री नहीं करेंगे। देखते हैं क्या रहा है। यहाँ से एक बार कैंडल देख लेते हैं। ये कैंडल भी लेवल के नीचे भी क्लोज हुआ, रिटेस्ट भी किया। 2:21 का डाटा, वॉल्यूम का सारा वीकनेस खत्म हो गया ऊपर से। देखो 2 बजे के डाटा था हमारा यहाँ से एंट्री का। अगर एंट्री करते भी प्रॉपर, कैंडल क्लोज भी हुआ है, रिटेस्ट भी हुआ है, एंट्री भी दी है। अगर एंट्री की होती प्रॉपर एसएल गया यहाँ पे। क्यों गया है? क्योंकि 2 बजे के बाद हम 2 बजे के बाद सब अपनी दुकानें क्लोज कर रहे थे। 2 बजे के बाद हम फ्रेश एंट्री इसलिए नहीं करते, डाटा स्टेबल नहीं होता उस टाइम। 2 बजे के बाद डाटा के अकॉर्डिंग नहीं चलता मार्केट, क्योंकि पुट राइटर भी अपनी दुकानें बंद कर रहा होता है और कॉल राइटर भी। मार्केट किसी भी साइड मूव कर सकती है 2 बजे के बाद, इसलिए हम फ्रेश एंट्री नहीं करते। देखो डाटा था, फिर भी देखो एसएल गया यहाँ पे। अगर कोई किसी ने एंट्री भी की होगी पुट में, भाई कैंडल क्लोज भी हो गया फेवर में, रिटेस्ट भी हुआ, 3 कैंडल फेवर में क्लोज हुआ और फिर अगली कैंडल में एसएल। इसलिए हम 2 बजे के बाद फ्रेश एंट्री नहीं करते। अगर कोई हमारी ट्रेड चल भी रही है तो 2:30 बजे तक उसको भी स्केयर ऑफ कर देते हैं हम। देख लेते हैं अगर एओसी के रूल के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो क्या क्या ट्रेड मिले हमें। एक ये ट्रेड मिला जिसमें कंप्लीट टारगेट आया है। यहाँ पे आया तब उस टाइम डाटा नहीं था, यहाँ पे भी डाटा नहीं था, और यहाँ भी हमारा डाटा नहीं था प्रॉपर ट्रेड का। यहाँ उस टाइम डाटा था। एक ये टारगेट आया, अगर किसी ने दोबारा किया होगा कम क्वांटिटी के साथ, दोबारा भी टारगेट आया है। और एक ये ट्रेड था जिसमें कंप्लीट टारगेट आया है। 2 सेफ ट्रेड मिले हैं। अगर एओसी के रूल के हिसाब से ट्रेड किया है तो आज का दिन, ओवरऑल दिन देखें तो आज का दिन पॉजिटिव में क्लोज होना चाहिए। अगर आप एओसी से जुड़ना चाहते हो, एओसी सीखना चाहते हो, तो हमारे यहाँ पे वीडियो के एओसी के होम पेज पे जाएंगे। होम पेज पे ये व्हाट्सअप चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल है और ये यूट्यूब चैनल है। इन चैनलों को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे इवनिंग वेबिनार का लिंक आता है, वहाँ पे आप इवनिंग वेबिनार में जुड़ सकते हो और एओसी को सीख सकते हो और अपने डाउट को भी क्लियर कर सकते हो। जो हमारा इवनिंग वेबिनार वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्जेज नहीं है, वो सबके लिए फ्री है। अगर एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।